हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सिंपल पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप 1 बोलते हैं इसको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1। आज आप लोगों को बताएंगे रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट ये कैसे बनता है, इसको न्यूमेरिकल बताएंगे। पहले भी जो क्लास देख चुके हैं उसमें बताए थे, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम इस टाइप का, तो ज़रा देखिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर जाता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है। फर्म के एसेट्स को बेचा जाता है, जो नए लोग उसके लिए एसेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा प्राप्त होता है, अमाउंट रियलाइज होता है, उससे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, बाहरी दायित्वों का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स अपने बीच में उसको बांट लेते हैं। और अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो जाता है तो पार्टनर्स क्या करता है, अपने घर से पैसा लेकर आता है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लेकर आता है और अपने डेबिट बैलेंस को खत्म करता है। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है तो अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, फर्म के बुक्स को हम लोग क्लोज करते हैं। किसी भी अकाउंट के CD या BD नहीं छोड़ेंगे, फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बनता है नेसेसरी अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोल दिया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो नेसेसरी अकाउंट 4 अकाउंट बनाते हैं, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश या बैंक का बैलेंस अपने आप इक्वल में होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, माने मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता, नहीं मिलता है, तो समझेंगे हमारा क्वेश्चन गलत था, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। तो कैश अकाउंट दोनों साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को देखिए ठीक से, अगर ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा आखिरी तक देखिए। आज एक क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, बना रहे हैं, इसको आप देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसको देखिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए, नरेश, महेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। नरेश, महेश, सुरेश 3 पार्टनर फर्म हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:3। ये लोग प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:3, मान 4 3 7 3 10, माने 4/10, 3/10 और 3/10, 4 10 3 10 3 10 में प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ये लोग क्या किए, फर्म को डिसॉल्व करने का फैसला लिए एंड अपॉइंट महेश। महेश को अपॉइंट किया, महेश एक पार्टनर है लेकिन इसको अपॉइंट किया गया टू रियलाइज द एसेट्स। ये एसेट्स को वसूल करने के लिए महेश को अपॉइंट किया गया। एंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स, जो पैसा प्राप्त होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको किया। माने महेश को अपॉइंट किया गया कि आप एसेट्स को रियलाइज कीजिए और पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसको किसको अपॉइंट किया गया, महेश को, जो एक पार्टनर था। तो उसको एक एक्स्ट्रा दायित्व दिया गया। इसके लिए महेश इज टू रिसीव 5% ऑफ द रियलाइज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स एज हिज रेम्यूनरेशन, एज हिज रेम्यूनरेशन। इसके लिए रमेश क्या किया, 5% रेम्यूनरेशन लिया, मैंने मेहताना लिया, डेटर्स और स्टॉक के रियलाइज होने पर, डेटर्स और स्टॉक के रियलाइज वैल्यू पर। मैं डेटर स्टॉक को जो रियलाइज करेगा उसका 5% ये अपने रेम्यूनरेशन के रूप में लेगा, माने मेहनताना के रूप में लेगा, पारिश्रमिक के रूप में लेगा। महेश जो आपको क्या किया, स्टॉक और डेटा जो रियलाइज किया उसका जो भी अमाउंट रहेगा उसका 5% अपने मेहनताना के रूप में लेगा, महेश को दिया जाएगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड। देखिए क्रेडिटर्स है, नरेश कैपिटल 30,000, महेश कैपिटल 20,000, कैश 1,500 रुपया, डेटर्स 43,000 रुपया, स्टॉक 60,000 रुपया और कैपिटल जो है सुरेश का 4,500 रुपया एसेट साइड में। महेश रियलाइज, महेश जो वसूल किया 35,000 फ्रॉम डेटर्स, महेश जो 35,000 डेटर्स रियलाइज किया और 47,000 फ्रॉम स्टॉक। महेश जो था वो 35,000 रुपया डेटर्स रियलाइज किया और 47,000 स्टॉक से रियलाइज किया। क्रेडिटर्स वेयर पेड 57,500, क्रेडिटर्स को 57,500 में पेमेंट किया गया। बिसाइड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 500 रुपया, उसको पेमेंट किया गया। सुरेश ब्रिंग नेसेसरी कैश, सुरेश जो है नेसेसरी अमाउंट लेकर आया, माने सुरेश का हो सकता है कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो रहा होगा, तो सुरेश जो था आवश्यक जो अमाउंट था, रुपया था, पैसा, तो वो लेकर आया। शो द रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। क्या बोलता है, शो कीजिए रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ये बैलेंस शीट है
तो लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ फर्म, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो याद रखिए ये इन्फॉर्मेशन तो बात का चीज है, जब भी फर्म डिसॉल्व करेगा और बोलेगा रिलेशन अकाउंट बनाइए, तो पहले जितना भी एसेट्स है और जितना भी लाइबिलिटीज है उसको बुक वैल्यू में रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए रिलेशन अकाउंट ये एसेट है, डेटर, स्टॉक और कैश है। एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो टू क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट 43,000 बैलेंस शीट वाला, स्टॉक कितना 60,000 तो स्टॉक अकाउंट। और हम लोग वसूली खाते में रिलेशन अकाउंट में कैश या बैंक को कभी भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसको पहले दिन से हम बोलते चले जा रहे हैं कि जब रिलेशन अकाउंट बनाइएगा तो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस ये भी एसेट्स में लिखा रहता है, लेकिन इसको रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर कभी नहीं करेंगे, तो कैश या बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो डेटर्स कितना है 43,000 है, स्टॉक कितना है 60,000 रुपया, क्रेडिटर्स है 59,000 क्रेडिटर्स। एसेट को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पढ़ चुके थे। ये जो महेश था डेटर से 35,000 रुपया और स्टॉक से 47,000 रुपया वसूल किया था। वसूल जब करेंगे तो बाई कैश करेंगे, बाई कैश अकाउंट। डेटर से कितना 35,000 है, स्टॉक से 47,000, टोटल रिलायंस कितना हुआ 82,000। ठीक, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया 57,500 रुपया में। और महेश जो था ये जो एसेट्स वसूल किया कितना 82,000 रुपया ना, इसका 5% वो अपने रेम्यूनरेशन के तौर पर लेगा। तो देखिए इसको रेशन में डेबिट में करेंगे, टू महेश कैपिटल अकाउंट। 5% ऑफ 82,000, 82,000 कहां से आ गया, स्टॉक और डेटर जो रिलायंस का दोनों को जोड़ेगा कितना आ गया 82,000, इसका कितना 5%, तो 4,100 रुपया। स्टॉक और डेटर जो रिलायंस किया कितना 82,000, 82,000 का 5% महेश जो था अपने रेम्यूनरेशन के रूप में लिया। तो टू क्या कर देंगे महेश कैपिटल अकाउंट, 5% ऑफ 82,000, 4,100 रुपया। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया 57,500 रुपया में, तो टू कैश कर देंगे 57,500 रुपया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था 500 रुपया था, तो टू को कैश कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद डिफरेंस आएगा, वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा तो वसूली में रिलेशन में क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे, और क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मानेंगे। यहाँ डेबिट में जोड़िए 43,000, 60,000, 4,100, 57,500 और 500। डेबिट का जोड़ते तो 1,65,100 रुपया। देख के लग रहा है आपको क्या चीज क्रेडिट साइड में कम है, दो ही आइटम है 82,000, 59,000, तो डिफरेंस कितना आया 24,100 रुपया। ये 24,100 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। डेबिट मोर देन क्रेडिट साइड, तो 24,100 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को तीनों पार्टनर में बांटेंगे 4:3:3 में। तो एक है NR नर मतलब नरेश, MAH महेश और SUR मतलब सुरेश। MAH मतलब महेश, शॉर्ट में लिख दिए हैं। NR मतलब नरेश, MAH महेश, SUR मतलब सुरेश, तीनों को बांट दिया गया। देखिए वर्किंग कर दिए, N मतलब नरेश, M मतलब महेश और S मतलब सुरेश। तो 24,100 का 4/10 9,640 रुपया, 24,100 का 3/10 7,230 रुपया, और 24,100 का 3/10 7,230 रुपया। नरेश महेश सुरेश, नरेश महेश तीनों को बांट दिया गया। 9,640 रुपया नरेश को, महेश को 7,230 रुपया और सुरेश को 7,230 रुपया, टोटल 24,100 रुपया। रिलेशन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के देखिए बनाते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ऐसे लिख दिए NMS नरेश महेश सुरेश, नरेश महेश सुरेश। अब आते हैं बैलेंस शीट। देखिए तो लाइबिलिटी में नरेश का कैपिटल लाइबिलिटी में 30,000 रुपया और महेश है कितना 20,000 रुपया। तब यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, नरेश है कितना 30,000 और महेश का 20,000। सुरेश का एसेट साइड में 4,500, देखिए कैपिटल सुरेश, तो टू बैलेंस BD 4,500। ये बैलेंस शीट से लिख लिया हम लोग। अब लिखने के बाद यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, ये महेश जो था इसको 4,100 रुपया क्या दिया गया, रेम्यूनरेशन, तो हो जाएगा बाय रिलेशन अकाउंट। महेश के अकाउंट में 4,100 रुपया महेश के कॉलम में। उसके बाद कुछ नहीं, लॉस है 9,640, 7,230 नरेश महेश सुरेश। लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, लॉस को
डेबिट कर देंगे। तो रिलेशन अकाउंट नरेश को 9,640, महेश को 7,230 रुपया और सुरेश को 7,230 रुपया हो गया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ऐड करेंगे तो देखिए नरेश का 30,000 है और महेश का कितना 20,000 24,100 रुपया। इन लोग का क्रेडिट ज्यादा है तो नरेश का कितना 30,000 रुपया, महेश का कितना 24,100 रुपया। तो 30,000 में 9,640 घटाएंगे तो टू क्या करेंगे अपना बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट 20,360 रुपया। ये क्या होगा एक्चुअली में आपको ये बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर कोई डॉट लग रहा है तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्या होगा बैलेंसिंग फिगर है। 24,100 में घटाएंगे 7,230 तो 24,100 ठीक है। उसी प्रकार सुरेश का जो देखिए क्रेडिट डेबिट में ज्यादा है तो 11,740 तो ये बाई कैश का आएगा, मतलब पैसा ये लेकर आएगा। यही क्वेश्चन बोला था कि सुरेश पैसा लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है 11,730 रुपया। इस तरह से कैपिटल अकाउंट बना लिया हम लोग। अब बनाएंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो पूरा अकाउंट चेक करेंगे, रिलेशन अकाउंट से लेकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश रिलेशन देखिए यहाँ पर कैश है, यहाँ पर कैश है, यहाँ पर कैश है, यहाँ पर कैश है और एक उधर कैश है। इसको हम लोग टिक करने के बाद देखिए तो यहाँ पर एसेट में ये कैश का बैलेंस कितना 1,500 रुपया है तो लिखेंगे टू बैलेंस बीटी 1,500 रुपया। अब देखिए यहाँ पर कैश है 57,500 तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 57,500 रुपया। फिर है टू कैश 500 रुपया तो बाय क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपया। फिर आते हैं देखिए यहाँ पर नरेश का है और महेश का है तो बाय नरेश कैपिटल 20,360 रुपया, बाय महेश कैपिटल 16,870 रुपया। इधर कैश है तो टू हो जाएगा सुरेश कैपिटल अकाउंट के 730। दोनों साइड जोड़ा जाएगा। ऐड करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो क्या समझेंगे हम लोग सब सही बनाए थे, टोटल अकाउंट हमारा सही बना है। अगर नहीं आता तो गलत। ऐड करके देख लीजिएगा 95,230 रुपया डेबिट साइड में, 95,230 रुपया क्रेडिट साइड में, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब क्या समझेंगे कि हमारा अकाउंट सही था। तो यही हो गया कौन चीज़ रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, इस टाइप क्वेश्चन बहुत सा आता है तो इसको आप लोग छोड़े जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे बना हुआ सॉल्यूशन है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट और बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, होता तो बनाते नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन में। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिए अच्छा से और उतारिए।